एपी का nth टर्म मतलब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद के क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बोल रहा है कि एक एपी है जिसका 11th टर्म जो है वो 38 है और 16th टर्म जो है वो 73 है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं मार्कर सेलेक्ट कर लूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, मार्कर नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, वैसे कर लेते हैं। तो आपका जैसे 11th टर्म मतलब 11th नंबर पे 11th डब्बे में जो है वो है 38 और 16th पोजीशन पे जो है वो है 73। तो 31st बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं। A11 इज इक्वल टू 38, A16 इज इक्वल टू 73। हम जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस वन डी। तो A11 दिया हुआ है 38 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस वन क्या हो जाएगा 10 इंटू डी 10d। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसी तरीके से A16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। तो A16 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 73। तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d मतलब क्या 16 माइनस वन इंटू डी तो 15d। तो आपके देखिए दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू क्या आ गया 7। अब क्या करेंगे, जो डी का वैल्यू 7 आया उसको पुट कर देंगे या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। इसने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया डी का वैल्यू, तो क्या हो गया 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। 70 को हम ले गए राइट साइड तो हो जाएगा 38 माइनस 70। ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट देखता हूँ। डन, चलिए। तो 70 को जब हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 38 माइनस 70, ये देखिए हो गया 38 माइनस 70। तो 38 में से 70 माइनस होगा तो ये माइनस नहीं हो सकता, तो 70 में से 38 होगा तो माइनस 32 मतलब a इज इक्वल टू माइनस 32। क्लियर, वेरी गुड। अब हम A31 निकाल लेंगे तो A31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू माइनस 32 प्लस 31 माइनस वन 30 इंटू डी कितना 7। ठीक है, डी जो अभी अभी आपने निकाला, इसके बाद इसको सोल्व कर लिए तो 31st टर्म इसका आया 178। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कहता है। ये बोल रहा है एक एपी है जिसमें 50 टर्म है। ठीक है, विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म है 106। थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है। तो बताइए कि फाइंड एपी का 29 टर्म। 29 टर्म क्या होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं A3 इक्वल टू 12, A50 इक्वल टू 106। तो हमसे पूछा है 29 टर्म, मतलब इसमें भी क्या हमें निकालना होगा a और d का वैल्यू। कोई बात नहीं, लिख लिए A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, डी दिया हुआ है ना 12 हो गया। इसी तरीके से A50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस वन इंटू डी, यहाँ से भी हमने लिख लिया और दो इक्वेशन आ गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी का वैल्यू आ गया जैसे अभी इसके पीछे के क्वेश्चन में आपने किया था। और जब डी का वैल्यू आ गया तब वहाँ से हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी का वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करा के। आ गया ए का वैल्यू, देख लीजिए ए इज इक्वल टू 8 आ गया। या ये वाला इक्वेशन है 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, तो 12 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए को ए रख दिया प्लस 2d, 2 इंटू डी का वैल्यू 2 निकला तो 2 इंटू 2। अब ये क्या किए, 4 को हम लेफ्ट साइड ले गए तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। इधर क्या बच गया ए। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 8 आ गया। तो हमें पूछा A29, तो A29 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 29 माइनस वन इंटू डी। तो हो गया A29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस वन 28 इंटू डी इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका जो 29 टर्म आया वो क्या आ गया 64। क्लियर, वेरी गुड। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छे से नोटबुक में लिखेंगे सभी मेरे जो यहाँ के अपने मेरे सेंटर के बच्चे हैं वो, बाकियों के लिए कोई दबाव नहीं है। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चे कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर दिस एंड दिस, मतलब थर्ड टर्म दिया हुआ है 4 और 9th टर्म दिया हुआ है -8 रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कि कौन सा टर्म एपी का 0 होगा। मतलब क्या, एक तरीके से देखिए एन का वैल्यू ये दे दिया 0 बोल दिया।
ठीक है, हमें निकालना है n का वैल्यू। an का वैल्यू इसने दे दिया एक तरीके से देखे तो a3 दिया हुआ है, a9 दिया हुआ है, तो इसी तरीके से निकाल लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मतलब a3 हमें दिया हुआ है तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 का वैल्यू पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू डी आ गया। इसी तरीके से a9 दिया हुआ है तो लिख लेंगे a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a9 का वैल्यू लिख लेंगे माइनस 8 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 इंटू डी। तो देखिए यहाँ से दो इक्वेशन आ गया, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d और माइनस 8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज करके दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस करेंगे, कुछ टर्म कटेंगे, ए वाले टर्म कट जाएंगे, डी वाले बचेंगे, तो डी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका -2। आप लोग इसे करके देखेंगे। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार क्या करिए आप लोग वीडियो को मतलब देखते जाइए और जहाँ पे मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पूरा कर लिए वीडियो कंप्लीट। अब आप क्या करिए, नोटबुक अपना निकालिए और जो इमेजेस हैं उसको देखिए और उसको सोल्व करिए। जहाँ पे मान लीजिए ये करके नहीं दिखा हो तो उसको आप करके देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होगा। क्लियर? तो देखिए अब डी का वैल्यू को हम क्या किए, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करा दिए। तो क्या था 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2। देखिए हो गया 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस, ये देखिए 2 है और -2 को इंटू करेंगे तो -4। तो -4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 इधर जाएगा तो +4 बन जाएगा। तो 4 और +4 8, तो a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 0 होगा, ठीक है। तो मतलब क्या n, कोई तो टर्म ही तो होगा जो 0 होगा। मतलब क्या n का वैल्यू दे दिया तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d में n का वैल्यू 0 पुट कर दिए, a 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ये देखिए 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 गया लेफ्ट साइड तो हो गया -10, तो -10 इज इक्वल टू -2n, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 2n इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये देखिए स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। टेंथ नंबर देखिए, बोल रहा है इफ 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट 10th टर्म बाय 7। बोल रहा है कि 17th टर्म जो एपी का होगा वो एक्सीड कर जाएगा उसके 10th टर्म से। कितना एक्सीड करेगा भाई साहब? 7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बताओ, टेंशन की कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 17 टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए 17 टर्म निकाल लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 17 इज इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 17 इज इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 1 16 डी, ये आ गया। इसी तरीके से 10 टर्म निकाल लेते हैं। ए 10 इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 9 डी। 17 टर्म आया ए प्लस 16 डी, तो 10 टर्म क्या आएगा, ए प्लस 9 डी। ऐसे निकालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए कि ये बोल रहा है कि 17th टर्म जो है ये एक्सीड कर जा रहा है 10th टर्म से, कितना 7। मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 17 माइनस ए 10 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ए 17 का वैल्यू क्या है आपका, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे देखिए शॉर्टकट है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ पे आप लिखिए ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, 10th टर्म क्या है आपका, ए प्लस 9d। तो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है तो माइनस साइन डाल देंगे, तो क्या लिख देंगे इसके बाद ब्रैकेट में a प्लस 9d। नहीं, यहाँ पे देखिए ये और सिंप्लीफाई किया हुआ, ये रहा a प्लस 16d। ए 17 क्या है, a प्लस 16d, a प्लस 16d माइनस, तो माइनस। अब देखिए a 10th टर्म क्या है, a 10 क्या है, a प्लस 9d, तो a प्लस 9d। अब यहाँ इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे गौर से अगला स्टेप बीच में आप लोग लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए, a प्लस 16d लिख दिए। उसके बाद माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, माइनस फिर 9d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9d। मतलब यहाँ पे जो हम लाइन लिखेंगे ये लिखेंगे ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इक्वल टू 7। तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 16d माइनस 9d, 16d माइनस 9d हो जाएगा 7d, ठीक है।
7d इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1, मतलब क्या कॉमन डिफरेंस आपका कितना आया, 1 आया। तो आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया था, नहीं लिया था तो ले लीजिए, 10th नंबर का है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं 11th नंबर का। 11th नंबर में बोल दिया है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन 54th टर्म। मतलब एक एपी है, इसका कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। मतलब क्या, एक ऐसा टर्म निकालना है हमें जो 54th टर्म जो होगा उससे 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। ए इज इक्वल टू लिख लिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, 15 - 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, ए 54th टर्म। ठीक है, तो निकाल लेते हैं ए 54th टर्म। तो ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस 54 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 3 प्लस 54 - 1 53 इंटू कॉमन डिफरेंस आया 12। इसको सोल्व कर लिए तो ये आ गया आपका 639। मतलब ए 54 जो आया वो अपना 639। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो होगा वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो ए 54 प्लस 132 इज इक्वल टू क्या होगा, 639 प्लस 132, ये आया आपका 771। मतलब 771 एक ऐसा डिजिट होगा जो 54th टर्म, मतलब 54 टर्म क्या निकला था आपका 639 से 132 ज़्यादा होगा। मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा, कितने नंबर का टर्म होगा, n का वैल्यू क्या होगा जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया, 54th टर्म निकाल लिया, उसमें 132 प्लस कर दिया। मतलब ये जो वैल्यू आया ये an का वैल्यू आया। अब इसका हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, मतलब n का वैल्यू निकाल लेंगे इसके लिए, और वो जो n का वैल्यू होगा मतलब उतने नंबर पे जो डिजिट होगा वो 54th नंबर वाले डिजिट से 132 ज़्यादा होगा। क्लियर। तो निकालते हैं, n इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो 771 इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए आपको पता है, डी आपको पता है, n नहीं पता है। n यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया तो हो गया 771 इक्वल टू 3 प्लस n - 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 7। ये देखिए 3 को हम ले आए लेफ्ट साइड, तो 771 में से 3 माइनस होगा तो 768। तो 768 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 12। ठीक है, अब क्या किया, n - 1 को रख लिए, 12 को ले गए लेफ्ट साइड, तो 768 डिवाइडेड बाई 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, तो n - 1 इज इक्वल टू 64, तो n इज इक्वल टू -1 आएगा इस साइड तो हो जाएगा प्लस, तो 65। मतलब 65th टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। क्लियर, छाप लीजिए। चलिए, ये अल्टरनेटिवली सेकेंड मेथड भी दिया हुआ है। चलिए आपको ये समझ में आ गया तो हम सेकेंड मेथड क्यों करें। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 AP हैव द सम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिसका क्या है, कुछ कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। बोल रहा है कि उसके 100 मतलब 100th पोजीशन पे जो टर्म होगा उसका डिफरेंस है 100, और 1000 पोजीशन पे जो टर्म होगा उसका डिफरेंस क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब हमारे पास 2 AP है, कितने, 2 AP दिया हुआ नहीं है, बोला 2 AP है जिसका 100 नंबर पे जो टर्म आएगा, मतलब पहले नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नहीं, 100th पोजीशन पे जो टर्म आएगा उसका डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 100। तो बोल रहा है कि 1000 नंबर पे जो आएगा उसका डिफरेंस बताइए। तो सबसे आसान है भाई, तो हम क्या कर लेंगे, एक AP मतलब 2 AP जूम कर लेंगे जिसका पहले वाले AP का फर्स्ट टर्म A1 और दूसरे वाले AP का फर्स्ट टर्म, याद रखिएगा फर्स्ट टर्म ये A2 मतलब सेकेंड टर्म नहीं। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP विल A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली
एक एपी होगा जिसका फर्स्ट टर्म A1 मानेंगे और दूसरा एक एपी होगा उसका फर्स्ट टर्म जो हम मानेंगे वो मानेंगे A2। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो एक का फर्स्ट टर्म स्मॉल A1 मान लीजिए, दूसरे का फर्स्ट टर्म को कैपिटल A1 मान लीजिए, लेकिन ऐसे भी मानने से कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट एपी के लिए क्या हो जाएगा, A100 मतलब 100 टर्म के इज इक्वल टू A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मतलब क्या, ए का वैल्यू पहला एक तो होता है फर्स्ट टर्म होता है ना, ए का वैल्यू जो यहाँ पे होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म में क्या माना है A1, तो A1 प्लस 100 माइनस 1 99 डी। क्लियर, ओके। उसी एपी के लिए हम 1000 टर्म निकाल लेते हैं, तो A1000 क्या होगा A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे A1 लिखा है, आप A भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो A1000 इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट टर्म क्या माना हुआ, ये तो फर्स्ट टर्म होता है ना, A1 प्लस 1000 माइनस 1 क्या हो जाएगा 999 डी। क्लियर, चलिए हो गया। अब क्या करेंगे हम सेकेंड एपी के लिए, तो सेकेंड एपी के लिए A100 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड एपी के लिए A2, क्योंकि हमने माना ही है उसको A2, तो A2 प्लस 100 माइनस 199 डी। 1000 टर्म निकाल लेते हैं इसका भी, A1000 इज इक्वल टू A2 प्लस A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो A का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने माना हुआ है A2, तो A2 प्लस 999 डी। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलिए अब हमें क्या दिया हुआ है कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100, ये दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 100 टर्म क्या आया पहले वाले एपी का, ये A1 प्लस 99 डी, माइनस दूसरे वाले एपी का 100 टर्म क्या आया, ये दूसरे वाले एपी का A2 प्लस 99 डी कर दिए। पहले वाले एपी के 100 टर्म में से दूसरे वाले एपी के 100 टर्म को माइनस कर दिया तो हमें मिला 100। ये A1 A2 अलग है भाई साहब, ये अलग है, यहीं तक है। ठीक है, 100 तक ही आप देखिए। ठीक है, दिख रहा है 100 तक। अब देखिए यहाँ पे A1 प्लस 99 डी, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस A2, अब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 99 डी। तो A1 माइनस A2 तो रह जाएगा, ये है प्लस 99 डी, ये होगा माइनस 99 डी, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड में A1 माइनस A2, तो ये रहा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। यहाँ पे एक ही साथ लिख दिया है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हुई। ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद से नहीं लिखा, मैं बस इसको समझा के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि गूगल मीट वगैरह इन पे क्या होता है, कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी मेरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है, बच्चे नहीं सुन पाते हैं, कभी किसी बच्चे का नेटवर्क में प्रॉब्लम तो वो नहीं सुन पाते हैं, चिल्लाना चीखना पड़ता है, बहुत परेशानी है। दूसरी बात कि कभी कभी मैं लिंक भेजता हूँ, बच्चे को लिखता है यू आर नॉट अलाउड टू दिस लिंक, मतलब इस टाइप से कुछ लिख देता है, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम आता रहता है। इसलिए मैंने क्या किया कि वीडियो में इसको समझा के दे रहा हूँ। आपको पर्सनली कोई दिक्कत होता है तो मैं आपको वीकली क्लास अरेंज करूँगा जिसमें आप ओनली डॉट पूछेंगे, जो गूगल मीट पे होगा। ठीक है, या फिर वीडियो कॉलिंग, या मतलब जैसे भी आपको करना, आपको डॉट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई हमने रोक टोक नहीं किया हुआ है। तो ये तो लिख लिया A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस बता क्या होगा, तो ये ले सबसे आसान। तो 1000 टर्म पहले वाले एपी का ये रहा A1 प्लस 999 डी, माइनस दूसरे वाले एपी का 1000 टर्म ये रहा, लिख दिए, इक्वल टू हमें क्या पता A1 माइनस A2, पहले वाले माइनस दूसरे वाले, लिख दिए। अब देखिए बस, अब यहाँ पे देखिए कि पहले वाले को लिख लिए, दूसरे वाले को लिख लिए। यहाँ पे देखिए A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस 999 डी इक्वल टू A1 माइनस A2। यहाँ से क्या हो गया 999 डी, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमें A1 माइनस A2। तो इधर भी A1 माइनस A2, इधर भी A1 माइनस A2, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2। तो यहाँ से क्या किया, इक्वेशन 1 से हमने A1 माइनस A2 का वैल्यू एक साइड पुट कर दिया, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 टर्म जो होगा किसी एपी का वो भी 100 ही होगा। क्लियर, वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले बात कि
फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है? 105। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 105 प्लस 7 112 जो 7 से डिविजिबल होगा। थर्ड नंबर उसके बाद वाला क्या होगा? 112 प्लस 7 मतलब 119। इस प्रकार से हमने एक एपी बना लिया। आपको ये लाइन लिखना है, ये लाइन लिखना है, ये लाइन लिखना है, लिख लिए। मतलब कि जितने भी 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है तो उसका फर्स्ट टर्म 105 है, उसके बाद साथ साथ बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 इसका। ठीक है, तो आप ये बताइए कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा पॉसिबल हो सकता है जो 7 से डिविजिबल होगा? तो हमने एज्यूम कर लिया 999, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, यही एक नंबर होगा। अब ये डिविजिबल हो भी सकता है, मतलब ये पॉसिबल है कि ये डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डिविजिबल हो। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर तो 101 भी आप बोल सकते थे, लेकिन 101 डिवाइड नहीं होगा। ये स्मॉलेस्ट तो हम पता कर लेते हैं, लेकिन लार्जेस्ट पता करना मुश्किल होता है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई मान लिया कि 999 डिविजिबल है किससे? 7 से। कोई बात नहीं, मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको एक काम करना होगा यहाँ पे, बहुत मतलब समझ ले कि यही एक मेन चीज़ है, वरना क्या करेंगे आप डिवाइड कर करके जाएंगे तो फिर एपी करने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आप गेस करके लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे 100 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। 101 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, क्योंकि लास्ट में 5 आता है, 7 5 35। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट टर्म हमें पता ही नहीं चल रहा है, 991 होगा, 92 93 कुछ पता नहीं, तो हमने मान लिया कि 999 डिविजिबल है 7 से। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 999 को डिवाइड करेंगे 7 से। जब आप इसको करोगे डिवाइड करके चेक करना, तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो 5 बच जाएगा। मतलब क्या, 999 जो है ये 5 ज़्यादा बच गया, मतलब 5 ज़्यादा है, तो इससे 5 कम वाला नंबर जो होगा ये पक्का डिविजिबल होगा 7 से। तो क्या कर लेंगे, 999 में से 5 हम माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 994। मतलब कि लार्जेस्ट नंबर जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 994। क्लियर? अब हम सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। 105 112 119 डॉट 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 994। कोई दिक्कत नहीं, हो गया, काम खत्म, इतना ही था सोचने का। अब हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन डिफरेंस 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, ये तो पहले से ही पता था अपने को। और ए एन इज इक्वल टू हो गया 994। तो बताइए कि एन का वैल्यू क्या होगा, कौन से टर्म पे होगा 994? तो कर लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का मौका, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो 994 निकला ना, इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या, एन का वैल्यू पता नहीं, -1 इंटू 7। अब देखिए 994 105 है, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू 889। क्लियर? उसके बाद इधर क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 7 रख लिए। अब n माइनस 1 को रख लिए, 7 को ले गए लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, ये इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाई 7। तो 889 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा 127। मतलब n माइनस 1 का जो वैल्यू आया आपका 127 आया। ठीक है, अब ये जो -1 है इसको राइट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 128। लेफ्ट राइट में कंफ्यूज मत करिए, वो उसका अलग है, ये जो कर रहा है ना इसका अलग है। आप अपना लिखिए जो आपको समझ में आए और हमें समझ में आए और टीचर को समझ में आए। ठीक है, मतलब n का वैल्यू 128 आया। कैसा लगा एपी? अच्छा लगा? चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगला हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।